हेलो फ्रेंड्स, आर्विड बात यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज जो पढ़ने वाले हैं हम लोग टॉपिक वो है उद्योग। बहुत कमेंट भी आ रहे थे इसके लिए और हमारा आज उद्योग का टॉपिक भी आ गया है। जैसे जैसे क्लियर कराते जा रहे हैं भारत का भूगोल। तो 17 टॉपिक इसके पहले पूरा हो चुका है भारत के भूगोल में। आज जो है 18वां टॉपिक है उद्योग। और उद्योग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के रूप में गिना जाता है अगर पेपर की बात करें, पेपर की दृष्टि से बात की जाए तो। ठीक है दोस्तों, तो जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा उसके लिए बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि वह जाकर पूरा वीडियो देख ले। कहाँ मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा भारत के भूगोल के नाम से, वहाँ से जाकर देख लो, या हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर भारत के भूगोल के नाम से जाकर देख लो। सारे वीडियो मिल जाएंगे। और जो इस वीडियो को देख रहा है वह भी इस वीडियो को पूरा देख कर जाए, तभी उसको समझ में आएगा कि क्या कुछ अलग इस वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर उद्योग की बात की जाए तो उद्योग क्या होता है, आखिर में किसी चीज़ को जानने के लिए उसके बारे में पहले हमारा जो उद्देश्य होता है कि किसी चीज़ को अगर हम जानना चाहते हैं, इसके बारे में हम लोग ऑनलाइनर क्वेश्चन करेंगे। पहले इसको तो जान ले आखिर में उद्योग होता क्या है। उद्योग वह होता है दोस्तों कि जिसमें कच्चे माल यानी जो पैदा किए जाते हैं, ठीक है, जो ज़मीनों से उत्पन्न होते हैं, जो उत्पादित किए जाते हैं, तो कच्चे माल होते हैं। ठीक है, उसे पक्के माल के रूप में, ठीक है, पक्के माल का मतलब बेचने योग्य बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, उद्योग में कच्चे माल को पक्के माल के रूप में मतलब बेचने योग्य बनाया जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन के माध्यम से जहां व्याख्या करनी होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, और ये भी जानेंगे कि कब से इसकी उद्योग की शुरुआत हुई। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन जो है कि आधुनिक जो लौह इस्पात उद्योग है, क्या है दोस्तों, एक मिनट, आधुनिक, हाँ ठीक है, आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ? तो कुल्टी। क्या कह रहा है कि आधुनिक जो लौह इस्पात उद्योग है वह वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ? तो कुल्टी। तो देश का जो पहला लौह कारखाना था, अगर बात की जाए देश का पहला लौह कारखाना, तो कहाँ से हुआ? 1874। सन भी याद रखना हो तो 1874 याद रखेंगे। 1874 ईस्वी में बराकर नदी के किनारे पश्चिम बंगाल में क्या पड़ता है? कुल्टी पड़ता है। ठीक है, वहाँ स्थापित किया गया। कहाँ? बराकर नदी के किनारे कुल्टी में, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। और बड़े पैमाने पर की जाए बात, कोई कहता है कि आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का प्रारंभ कहाँ से किया गया? झारखंड के जमशेदपुर टाटा के द्वारा साकची के नामक स्थान से नहीं। बड़े पैमाने पर अगर आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ माना जाए तो कुल्टी ही है। कहाँ? पश्चिम बंगाल का। लेकिन अगर बड़े पैमाने पर बात की जाए कि बड़े पैमाने पर देश का पहला लौह कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, तो 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा, ठीक है, जमशेदजी टाटा द्वारा झारखंड के, कहाँ? झारखंड के साकची नामक स्थान में स्थापित किया गया। इसको लिख लेना। ठीक है, जो पहला आधुनिक लौह इस्पात उद्योग की बात की जाए तो कुल्टी, और बड़े पैमाने पर बात की जाए तो कहाँ? जमशेदजी टाटा द्वारा कहाँ कहाँ दोस्तों? झारखंड में साक्षी नामक स्थान पर स्थापित किया गया। ठीक है दोस्तों, किसके नाम से? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को के नाम से। ठीक है दोस्तों, तो हमारा यही चीज़ अलग है कि हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? जो दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र की बात की जाए तो किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो ब्रिटेन। ठीक है, अगर दुर्गापुर की बात की जाए तो दुर्गापुर कहाँ से आ जाता है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या आता है? दूसरी पंचवर्षीय योजना में भिलाही 3 लौह संयंत्र बनाए जाते हैं, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, जब आप लोग क्या पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, तो उसमें पंचवर्षीय योजनाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान देखा जाता है, जिसमें दूसरी पंचवर्षीय योजना किसके लिए बनाई जाती है? पहली पंचवर्षीय योजना तो कृषि वगैरह के लिए बनाई जाती है। ठीक है, और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो बनाई जाती है 1956 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो वह किसके लिए? स्पेशल उद्योग धंधे के लिए। ठीक है, तो उसका रीजन ही होता है उद्योग धंधे। तो उसमें 3 ऐसे लौह संयंत्र बनाए जाते हैं, किसके सहयोग से? एक होता है जर्मनी के सहयोग से, एक होता है रूस के सहयोग से, एक होता है यूके के सहयोग से। ठीक है, ब्रिटेन के सहयोग से। जो दुर्गापुर है, जो दुर्गापुर लौह संयंत्र है, यह कब बनाया गया? दुर्गापुर की बात की जाए तो 1956 में। कब दोस्तों? 1956 में। ब्रिटेन की सहायता से। कहाँ पूछा जाता है? दुर्गापुर कहाँ? छत्तीसगढ़ में। कहाँ? अरे दुर्गापुर कहाँ?
पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल याद रखेंगे। दुर्गापुर कहाँ? वेस्ट बंगाल में। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से 1956 में। हर क्वेश्चन में इतना व्याख्या नहीं करेंगे दोस्तों, ये जो इम्पोर्टेंट है बस इसकी ही व्याख्या कर रहे हैं। बाकी ऑनलाइनर की सीरीज है तो ऑनलाइनर में चलेगा, बस 2-3 मिनट आपको इसमें देना पड़ेगा, क्योंकि किसी चीज़ का बेसिक अगर जान लेते हैं तो उसको आराम से करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो दुर्गापुर है वह ब्रिटेन की सहायता से, ठीक है। क्यों? ब्रिटेन वाले क्या थे भैया? ब्रिटेन वाले अंग्रेज थे, तो उनको भगाने के लिए हमको दुर्गा मैया की सहायता लेनी पड़ी। तो याद रखेंगे दुर्गापुर जो लौह संयंत्र है किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। कब? 1956 में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कौन सा स्टील संयंत्र भारत में 1965 में पश्चिम में जर्मनी के सहयोग से शुरू हुआ है? तो राउरकेला। तो 3 ठो है, 3 ठो बताए थे ना, पहला दुर्गापुर, दूसरा राउरकेला और तीसरा क्या है? भिलाई संयंत्र। ठीक है, तो पहला दुर्गापुर, दुर्गापुर को जान लिए हैं, दूसरा राउरकेला। और राउरकेला किसके सहयोग से? जर्मनी। जर्मनी, तो जर्मनी के रौरे कृपा बा जर्मनी। ठीक है, अब तो कोई देश हमारा सहायता ना करे, अब जर्मनी तोहरे सहायता, तोहरे कृपा बा, ऐसे याद कर लो इसको। राउरकेला क्या? जर्मनी की सहायता से। 1965 में नहीं होगा दोस्तों, 1965 में नहीं होगा, 1959 में होगा। थोड़ा सा गलती मिस्टेक हो गया है, 1959 में। तो स्टील संयंत्र जो है, यह कौन सा स्टील संयंत्र? लौह संयंत्र। स्टील संयंत्र, लौह और स्टील दोनों उस समय बनाए जाते थे। तो लौह संयंत्र और स्टील संयंत्र की बात की जाए तो 1959 में जर्मनी की सहायता से कौन किया गया? राउरकेला। कब? 1959 में। कहाँ? राउरकेला की बात की जाए तो कहाँ किया गया था? राउरकेला उड़ीसा में। तो राउरकेला उड़ीसा। और दुर्गापुर की बात करें तो पश्चिम बंगाल। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, राउरकेला उड़ीसा और भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में। भलाई के यहाँ कहा गया? भलाई कौन करता है? हम लोग का रूस करता है। तो भिलाई संयंत्र की बात की जाए तो रूस। भलाई हम लोग का कौन चाहता है? रूस चाहता है ना, तो हम लोग भी रूस का चाहते हैं, रूस भी हमारा चाहता है। तो भलाई संयंत्र क्या है? भिलाई संयंत्र रूस की सहायता से, याद रखेंगे। कब किया गया? अगर भिलाई संयंत्र की बात की जाए तो 1955 में। 1955 में भिलाई संयंत्र, 1956 में दुर्गापुर और 1959 में राउरकेला जर्मनी की सहायता से। दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से और भिलाई संयंत्र रूस की सहायता से 1955 में। ठीक है, और भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ है भिलाई? छत्तीसगढ़ में। और जो राउरकेला है वह कहाँ है? अरे हाँ, राउरकेला कहाँ है दोस्तों? राउरकेला की बात की जाए तो राउरकेला कहाँ है? आपका उड़ीसा में। और दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। इसको याद रखेंगे। ठीक है, इतना बताने। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह लागू किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब चला था? 1955 से 1956 के लमसम में 1960-61 तक। तो उसी के बीच में है 55, 56, 59। ठीक है, तो 1955 से 1960 के बीच में क्या चला था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और 1955 शुरुआत में हो गया। ठीक है, 1955, 56 और क्या? 1955 में भिलाई, 1956 में दुर्गापुर और 1959 में जर्मनी में क्या? राउरकेला। जर्मनी के सहयोग से राउरकेला। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है कि वह कौन सा रेल मार्ग है जिस पर सर्वाधिक इस्पात कारखाने स्थित हैं? तो मुंबई हावड़ा वाया रायपुर। यह क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। वह कौन सा रेल मार्ग है जिस पर सर्वाधिक इस्पात कारखाने स्थित हैं? तो मुंबई हावड़ा वाया रायपुर। ठीक है, इनका नाम रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो कपड़ा उद्योग में क्या है? सर्वाधिक लोग क्या हैं? कार्यरत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा है विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ? जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उस समय सबसे अधिक प्रभावित होने वाला उद्योग की बात की जाए तो दोस्तों जूट और रुई उद्योग था, क्योंकि उस समय भारत में जूट और रुई उद्योग ज़्यादा मात्रा में होते थे। तो वह जूट और रुई उद्योग क्या हुए? बहुत सारे प्रभावित हुए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि देश में आधुनिक तकनीकी पर आधारित क्या कर रहा है? आगे क्वेश्चन देखेंगे। देश में आधुनिक तकनीकी पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया। तो देश में अगर बात की जाए आधुनिक तकनीकी पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना तो कानपुर में लाल इमली के नाम से क्या स्थापित किया गया था? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1894 में। याद रखेंगे, इसकी स्थापना 1894 में। अगला क्वेश्चन कर रहा है देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ? तो कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण की बात की जाए तो कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यह क्वेश्चन आया गया है, देख रहे हो दोस्तों कि MPPCS BPSC में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछ रहा है? स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। अगर स्टेनलेस स्टील की बात की जाए मिश्र धातु है तो किसकी मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील? लोहे और क्रोमियम की। ठीक है, तो क्रोमियम का Cr हो जाएगा, लोहे का Fe हो जाएगा। तो Fe और Cr का। ठीक है,
तो फेरस और क्रोमियम की, लोहा और क्रोमियम का कौन है, स्टेनलेस स्टील यानी स्टील, लोहे और क्रोमियम का क्या है, मिश्र धातु। इसको याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, वनडे में कई बार पूछा गया है, ये तो बड़े बड़े पेपरों की बात करता है। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है, जो छत्तीसगढ़ में कोरबा नामक स्थान है उसका क्या महत्व है, तो उसका महत्व है एल्युमिनियम के कारण। यहाँ वहाँ एल्युमिनियम बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, उद्योग है, एल्युमिनियम का उद्योग है छत्तीसगढ़ में, कोरबा का स्थान, ठीक है। कोरबा याद रखेंगे, किसके लिए प्रसिद्ध है, एल्युमिनियम के कारण प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में जो सीमेंट क्या कर रहा है, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य पूछा जाता है क्वेश्चन। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य की बात की जाए तो राजस्थान, कौन है, राजस्थान है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो होजरी उद्योग पंजाब में याद रखेंगे लुधियाना को, होजरी उद्योग के लिए किसको याद रखेंगे, लुधियाना को याद रखेंगे दोस्तों, किसके लिए, होजरी उद्योग के लिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र, अगर भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 ईस्वी की बात की जाए, ठीक है, ईस्वी भी ध्यान देना, ठीक है। और एक बात आप लोग को और बता दें कि अगर कहीं भी गलती हो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर किया कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया, तो चेन्नई में, कहाँ, चेन्नई में। अगला क्वेश्चन करा है, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र, ऐसे प्रथम उर्वरक संयंत्र की बात की जाए तो बहुत होंगे, लेकिन अगर 1906 ईस्वी की बात की जाए तो कहाँ स्थापित किया गया, तो रानीपेट में, कहाँ, रानीपेट में। तो भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया, रानीपेट में, याद रखेंगे रानीपेट में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग, उल्टे पुल्टे क्वेश्चन ही आते हैं। तो पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं, कहाँ, गुजरात में, कहाँ, गुजरात में, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है वनडे एग्जाम में कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन है, हथकरघा उद्योग, हथकरघा उद्योग, हथकरघा उद्योग, सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग हथकरघा उद्योग, हथकरघा उद्योग, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नेपानगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो अखबारी कागज के लिए नेपानगर जाना जाता है, अखबारी कागज के लिए, अखबारी कागज के लिए नेपानगर जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो, ठीक है दोस्तों, बार बार कहना न पड़े। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई, क्योंकि यही मेरा मोटिवेशन है यार। तो बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई महरौला में, कहाँ, मरहौला में, ठीक है। नाम थोड़ा अलग अलग टाइप का हो जाता है लेकिन याद रखना मरहौरा, ठीक है, मरहौरा में। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई, मरहौरा में, ठीक है। और कहीं देखेंगे तो लिखा होगा महरौरा, तो थोड़ा बहुत अक्षर में डिफरेंस आ जाए तो उसको अलग मत समझा करो, ठीक है, बस केवल मिलता जुलता रहे। अगला क्वेश्चन है कि कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित हैं वो हैं भार हार्स मूलक, क्या है, भार हार्स मूलक, कपास उद्योग। जो कपास का उद्योग होता है वह कच्चे माल, यानी कच्चे माल को, उद्योग को बताए थे शुरू में, उद्योग कैसे होता है, कच्चे माल को पक्के माल में बनाया जाता है, ठीक है, बेचने योग्य बनाया जाता है। तो कच्चे माल क्या है, भार ह्रास मूलक, किसके, तो कपास उद्योग के। अगला क्वेश्चन है, बिहार में तेल शोधन कारखाना कहाँ है, तो बरौनी में। अगर बिहार की बात की जाए कि बिहार में तेल शोधन कारखाना कहाँ है, तो बरौनी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थापित है, तो मूरी में स्थापित कौन है, एल्युमिनियम उद्योग कहाँ है, मूरी में स्थापित है, ठीक है, कहाँ है, मूरी में स्थापित कौन है, साफ प्रमुख उद्योग है, तो एल्युमिनियम उद्योग। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ, सूती कपड़े की बात की जाए तो मुंबई को याद करेंगे। प्रथम सूती कपड़े की बात की जाए तो किसको याद रखेंगे, मुंबई को याद करेंगे। प्रथम सूती कपड़े के लिए किसको याद रखेंगे, मुंबई को याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। प्रथम सूती कपड़े के लिए किसको याद रखेंगे, मुंबई को याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि प्रथम तेल परिसंस्करण संयंत्र, तेल की बात की जाए तो डिगबोई, असम का डिगबोई जो है तेल शोधन कारखाने के लिए, तेल के लिए बात की जाए तो अगर ऑप्शन में डिगबोई स्थान नामक दिया हो, असम दिया हो तो उसी को लगाएंगे। तो प्रथम तेल परिसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो डिगबोई में, डिगबोई कहाँ है, असम में, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है, जामनगर गुजरात में, कहाँ, जामनगर गुजरात में। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना की बात करें तो इसको याद रखेंगे, जामनगर गुजरात में। अगला क्वेश्चन कर रहा है, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है, तो टाटा नगर के, कहाँ, टाटा नगर के। और इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने किया था, झारखंड के जमशेदपुर साकची नामक स्थान पे। बड़े पैमाने पर पहला लौह इस्पात कारखाना था, इसको पहले ही बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है,
जो भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? वाराणसी, पेरम्बूर और चीज़ है, ये तो केवल 2 दे दिया है, वाराणसी, पेरम्बूर, चेन्नई, कपूरथला, रायबरेली। कपूरथला एक इम्पोर्टेंट स्थान है, चेन्नई है, रायबरेली है, वाराणसी है, DLW जिसे नाम से जाना जाता है, पेरम्बूर है, ठीक है। भारत में रेल डब्बे कई जगह बनाए जाते हैं। रेल डब्बे कहाँ? मेन वाराणसी में, चेन्नई में, कपूरथला में, रायबरेली में, पेरम्बूर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, वे 2 राज्य कौन से हैं जहां यात्री रेल डिब्बे का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? 2 राज्य की बात की जाए तो पंजाब और तमिलनाडु, ठीक है, पंजाब और तमिलनाडु, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन है? दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र की बात करें तो बरेली है। कहाँ? बरेली। कहाँ है? उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है तो कहाँ है? बरेली। अगला क्वेश्चन कर रहा है, झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र है बोकारो में, तो बोकारो में ही बात किए थे, तो झारखंड की बात किए थे। बोकारो, बोकारो जो है कहाँ है? झारखंड में। कहाँ है दोस्तों? जो बोकारो जो स्टील प्लांट है कहाँ है? झारखंड में। अगर इसकी बात आ गई है तो इस पर भी एक व्याख्या कर दें तो आप लोग को अच्छा लगेगा, ठीक है। और जिसको व्याख्या नहीं देखना होता है वह स्किप करके वीडियो को आगे बढ़ जाने का, ना कि वीडियो को बंद कर देने का, ठीक है। तो झारखंड में आयरन और स्टील प्लांट कहाँ है? बोकारो में। तो यह जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 बताए थे, ठीक है। भिलाई जो रूस की सहायता से बनाया गया था, दुर्गापुर जो यूके की सहायता से यानी ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया था, और राउरकेला जो जर्मनी की सहायता से बनाया गया था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट, सलेम स्टील प्लांट क्या, और विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, 3 प्लांटों की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी, जिसमें बोकारो स्टील प्लांट जो है महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो बोकारो स्टील प्लांट कहाँ? 1964 में, 1964 में बात करेंगे, झारखंड में और किसकी सहायता से? तो सोवियत संघ रूस, रूस हमारा बहुत ही मित्र आदमी है, ठीक है, उसको याद रखेंगे, ठीक है। तो झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र जो है बोकारो जिसे नाम से जाना जाता है, वह रूस की सहायता से 1964 में तीसरी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था, इसको याद रखेंगे। और जो सलेम स्टील प्लांट है, सलेम की बात कर दें तो तमिलनाडु में है, विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता यानी जो सबसे बड़े जो रासायनिक उर्वरक हैं उनका क्या करते हैं? उपभोग करते हैं, यानी खनन, उसका क्या उपयोग में लाते हैं, सबसे बड़े अधिक यूज करते हैं। तो भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता कौन है? पंजाब और हरियाणा। क्यों हैं इसको भी बता देते हैं। पंजाब और हरियाणा क्यों हैं? क्योंकि यहाँ सबसे अधिक मात्रा में कृषि होती है। आधुनिक कृषि की बात की जाए और जो नवीनतम कृषि की बात की जाए, ठीक है, तो यह कौन करता है? सबसे अधिक मात्रा में पंजाब एवं हरियाणा में ही किसान हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ सबसे अधिक क्या उर्वरक खपत होता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के क्या कर रहा है? बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो पटना में। तो बिहार का जो राजधानी है पटना में, तो उर्वरक कमिश्नर का दफ्तर भी कहाँ होगा? पटना में, ठीक है। कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है। भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो अपना उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा कहा जाता है। अपने उत्तर प्रदेश को याद रखेंगे, चीनी का कटोरा। और सरकार, अगला क्वेश्चन कर रहा है, शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में। आखिर में चीनी का कटोरा जो है, तो कटोरा कहने का मतलब कि यहाँ चीनी सर्वाधिक मात्रा में है, तो सर्वाधिक मात्रा में फैक्ट्री भी होंगी, तो सर्वाधिक मात्रा में चीनी भी है, सर्वाधिक मात्रा में फैक्ट्री भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो राज्य को चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को याद रखेंगे। और सर्वाधिक मात्रा में शर्करा फैक्ट्री, शर्करा यानी चीनी की बात कर रहा है, कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? तो अपना बांग्लादेश क्या है? अपना बांग्लादेश नहीं रह चुका, इस समय वह बिगड़ गया है, ठीक है। तो भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? बांग्लादेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान की बात की जाए, केंद्र मतलब देश की बात कर रहा है, तो केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान की बात की जाए कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है दोस्तों, याद रखेंगे कहाँ? चेन्नई में, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आ जाता है वह कौन सा है कि अगर कौन सा राज्य भारत में चीनी का प्रमुख उत्पादक है? तो महाराष्ट्र। अभी आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि चीनी का कटोरा तो कह दिए उत्तर प्रदेश को, सर्वाधिक जो वहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं चीनी का, शर्करा की, वह भी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उत्पादन तो हो रहा है महाराष्ट्र में।
तो उत्पादन कोई कर सकता है, लेकिन उसको रखने वाला तो दूसरा ही व्यक्ति होता है। आखिर में जो उत्पादन करता है वह उससे तो स्टोर करता नहीं है। जैसे किसान होते हैं वह धान की उपज करते हैं या जो खाद्य पदार्थ हैं उसकी उपज करते हैं, लेकिन वह जाकर व्यापारियों को बेच देते हैं। तो व्यापारी कौन हो गया? उसको व्यापारी क्या करता है, उसको क्या कर देता है, अपने पास क्या रखता है, एक तरह से संचित कर लेता है, ठीक है। तो उसी तरह जो चीनी का उत्पादक है वह कौन है? महाराष्ट्र है, लेकिन जो उसको संचित करने वाला है व्यापारी जो है वह कौन है? उत्तर प्रदेश है। वह कौन है? उत्तर प्रदेश है, इसलिए उसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। और सर्वाधिक जो उसके मात्रा में फैक्ट्री भी हैं, तो फैक्ट्रियाँ किस लिए बनाई जाती हैं? उसको स्टोर करेंगी, यानी उसका जो उत्पादन को क्या करेंगे, उसको एक सही तरीके से खाद्य योग्य बनाएंगी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाले किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो जो चमड़ा उद्योग है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाले किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो टेनिन का, ठीक है। टेनिन का याद रखेंगे, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। टेनिन का प्रयोग किया जाता है चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाले, ठीक है। तो पौधों से प्राप्त क्या होता है? टेनिन। उसका चमड़ा उद्योग में क्या होता है? प्रयोग होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब आपसे हम मांगते हैं जाने के लिए आज्ञा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो, ठीक है। ये हमारा मोटिवेशन है और आपका मोटिवेशन हम है, ठीक है। जब हम मोटिवेट रहेंगे तो आप मोटिवेट रहेंगे, और आप मोटिवेट रहेंगे तो आपका जो कार्य आपने सोचा है करने के लिए वो पूरा होगा, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।